हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईएएस वर्ल्ड में। आज हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस जो परीक्षा करवाता है आरओ एआरओ का, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। यह भी परीक्षा जो है यूपी पीएससी ही करवाता है और इसके बारे में जो कुछ मिथ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आरओ एआरओ वैकेंसी आ गई है और री एग्ज़ाम उसका हो रहा है। कुछ समय पहले इसका पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण फिर से दिसंबर 22 को री एग्ज़ाम होने वाला है। तो यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिलेबस से रिलेटेड, यह ना केवल कुछ 2-4 महीने के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है, बल्कि आने वाले टाइम पे जब यह एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी प्रासंगिक होगा। तो जिसको भी आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस या इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है, वह इसको जान ले और समझ लें। देखिए, इस परीक्षा में 2 ही चरण होते हैं, प्री और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार में जो सबसे पावरफुल जगह है, सचिवालय जो है, वहाँ की वैकेंसी होती है और काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। जो यहाँ पर नौकरी कर लेता है उसको जो है ऐसा आभास होता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा पावर है। फ़िलहाल हमें चर्चा करना है इसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होता है। 2 पेपर क्या क्या होता है? एक पेपर होता है जीएस का, जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट, जो आपका 140 क्वेश्चन जिसमें आते हैं और मार्क भी 140 होता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है। समय आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे। 2 घंटे में आपको यह पेपर करना है। ठीक है। सेम आपको जो है ये 60 मिनट, ये 60 क्वेश्चन आपको करना है, जो 60 मिनट में करना है। हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आप लोग जानते होंगे क्या है। ठीक है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, लिंग, कारक, वचन, ये सब जो पूछता है, तद्भव, तत्सम, ये सब सामान्य हिंदी में आता है। कोई भी बुक आप लोग ले लेंगे सामान्य की, चाहे लूसेंट की ले लें, चाहे हरदेव बाहरी के ले लें, कोई भी ले लें, है ना, तो वो सब आप उसका ये कवर हो जाएगा। 60 नंबर है, मोस्टली कर ही लेते हैं लोग। मगर हिंदी का ज्ञान होना, है ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों को हिंदी बोलने आता है मगर हिंदी की जो शुद्धतम ज्ञान है वो किसी को आता नहीं है। ठीक है। ग्रामेटिकल जो इसके पोर्शन है वो नहीं आता है। लोग कहते हैं हम हिंदी बोल लेते हैं, मगर आप हिंदी बोल लेते हैं या आप अलग अलग पता नहीं हिंदी बोल रहे हैं, अवधी बोल रहे हैं, हिंदी में कई सारे वो हैं किस्म, मगर आप जो है हिंदी को समझ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर ना करें, ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपको, अगर आपका ये क्लियर हो जाए, ये क्लियर हो जाए, तो आप समझ लीजिए प्रीलिम्स इसका फेज पास कर लिए, पार करके और आप लोग अब मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये 60 मिनट का होता है। ठीक है। यानी 1 घंटे का, और एक बार में आपको एक शिफ्ट में ये पेपर देना है, एक शिफ्ट में ये पेपर देना है। उसके बाद आप लोग मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंस में आपको, मेंस में पेपर आपका होता है 3 पेपर होगा, यानी 3 पेपर 3 भागों में होगा। पेपर फर्स्ट है जिसको हम जीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है। जनरल स्टडी ये भी रहेगा। ये 120 क्वेश्चन रहेगा, जो आपको जिसके नंबर लिए आपको 120 नंबर मिलेगा, यानी मार्क भी 120 है। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। ठीक। और आपको जो टाइमिंग मिलेगी वो इस पे 120 मिनट की ही टाइमिंग मिलेगी आपको। जीएस जो आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सामान्य जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जानकारी है, यहाँ का ट्रेड, इसका कॉमर्स आदि जो भी जानकारियाँ हैं जो उसमें पढ़ेंगे, इसमें भी आपको वही काम आएगा। तो कोई अलग से नहीं पढ़ना आपको। दूसरा जो आपका पेपर है वो पेपर है पेपर सेकंड, है ना, मेंस का, जिसमें जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग पूछेगा आपसे। तो जनरल हिंदी क्या होता है ना, यही सामान्य हिंदी जो आपसे मैंने कहा कि तद्भव, तत्सम, है ना, कारक, वचन, है ना, एडजेक्टिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब जनरल हिंदी के पार्ट हैं। ठीक। या करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक से और भिन्नार्थक शब्द, ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके इसमें पूछेंगे। जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग है,
तो जनरल हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन आपको और 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टाइम इसमें आपको इसमें टाइम जो मिलेगा वो 2.5 घंटे के करीब मिलेगा। 2.5 घंटे के करीब आप इसमें टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। ये कन्वेंशनल पेपर होता है। देखिए इसमें वैसे भाग तो 2 हैं, पेपर 1 है, मगर इसमें 2 भाग में पेपर देना है। क्या है कि आपको एक कन्वेंशनल पेपर होगा। कन्वेंशनल पेपर क्या होता है इसको आप जान लीजिए। करस्पॉन्डेंस है, ऑफिशियल जो मीम्स होते हैं, ऑफिशियल जो मेमोज होते हैं, ये जो बनाते हैं, ये सब पेपर में आता है। ऑफिशियल लेटर होता है, करस्पॉन्डेंस होता है, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, सरकार के जो पत्र होते हैं, इन सबको लिखना रहता है, यही कन्वेंशनल है, ठीक है। ये आपका पूरा 2.5 घंटे के पेपर, 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा। ये पेपर के लिए मेहनत लगता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हिंदी रिटर्न लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपकी सोच, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सब वर्क करेगा, ठीक। अगला जो है ये जनरल वैकैब्स का है। जनरल वैकैब्स में वही आपके 10-10 नंबर के क्वेश्चन है ये, है ना। और इसमें वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्शन, ये सब वही जनरल ही रहता है, जनरल हिंदी ही रहता है। मेन दिक्कत इसका है, ठीक है। ये आपको बढ़िया से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसको, है ना, कर पाएंगे। जनरल वैकैब्स में वही है, 60 क्वेश्चन वही पूछेगा। टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट का केवल रहता है, आप कर लेंगे आराम से, कोई समस्या इसमें नहीं होता है, ठीक है। पेपर देखिए यूपी ये RO परीक्षा में एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव हुआ है, ठीक है। इस बदलाव के का जो वीडियो है मैं अगले सेशन बनाऊंगा, है ना। अगला सेशन आपका जो RO परीक्षा जो बदलाव हुआ उसका रहेगा, ठीक है। एक बड़ा बदलाव है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं जो है पेपर 3 क्या है। पेपर 3 आपका हिंदी एस्से है, हिंदी एस्से है। देखिए इसमें हिंदी लिखना है, हिंदी में एस्से आपको लिखना हुआ है, कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है। एक बड़े पॉपुलर चैनल है जो बता रहे थे कि उर्दू में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिख लेंगे या किसी अन्य भाषा में भी, मगर ऐसा नहीं है, ये केवल हिंदी में ही एस्से आएगा। 3 एस्से रहेगा आपका जो 40-40 नंबर का रहता है, यानी आपका 40-40 नंबर का 3 एस्से आएगा आपको, है ना। और आपको ये करना रहेगा, ठीक है। और आपके पास समय कितना है, 180 मिनट यानी 3 घंटे, यानी अप्रॉक्स देखा जाए तो एक एस्से पे आपको 1 घंटा मिल रहा है पूरा, ठीक है। तो ये आपके पूरे डिस्क्रिप्शन रहा, ये आपका जो सिलेबस है RO का पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ अन्य आपको चीज़ समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।